कि प्रभु यीशु मसीह की 3 बार शैतान 3 बार परीक्षा लेता है और 3 तरीके से लेता है। और ये 3 जो तरीके हैं, ये 3 तरीके की जो परीक्षाएं हैं, ये प्रत्येक मसीही जीवन में, प्रत्येक मसीही विश्वासी के जीवन में आती हैं। देखिए, एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे और एक एक करके तीनों का मतलब समझेंगे। पहली परीक्षा 3रे वचन में, तब परखने वाले ने पास आकर उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु मसीह उत्तर देते हैं 4थे वचन में, लिखा है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो यहां पर जो पहली परीक्षा है वो प्रभु यीशु मसीह की शैतान क्या कर रहा है, हम सब जानते हैं। पहले वचन में पढ़ा कि प्रभु यीशु मसीह जंगल में थे और वो 40 दिन 40 रात से कुछ भी नहीं खाए हुए थे और वो भूखे थे। तो शैतान ये जानता है कि प्रभु यीशु मसीह की सबसे पहली प्राथमिकता क्या है। इसकी सबसे पहली जो शरीर में रहकर के इसकी प्राथमिकता है कि इसे रोटी की जरूरत है, इसे खाने की जरूरत है। तब वो क्या कर रहा है, उससे कह रहा है कि तू कहे इन पत्थरों से कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। तब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, यह ध्यान से सुनने वाली बात है। यीशु मसीह कहते हैं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन वचन से भी जीवित रहेगा। तो यहां पर जो पहले तरीके की जो परीक्षा है उससे यह हमें इंडिकेशन मिलता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब शैतान क्या करता है, हमारे रोजगार पे अटैक करता है। शैतान हमें आर्थिक परिस्थिति में डालता है, शैतान हमारे पीछे पड़ जाता है और यह सच्चे विश्वासियों के लिए होती है। मैं आपको बताता हूं, जब हम विश्वास में निर्बल होते हैं, जब हम विश्वास में कमजोर होते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह में बढ़ रहे होते हैं, तब शैतान हम पे अटैक नहीं करता। तब हमें परमेश्वर की ओर से वो सारी चीजें, वो सारी आवश्यकताएं हमारे जीवन में आती हैं क्योंकि वो हमारे लिए जरूरी होती हैं। लेकिन जब परखने की बात आती है, जब हम प्रभु को पूरी तरह से अंगीकार कर लेते हैं, पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर लेते हैं, तब शैतान हमारे जीवन के अंदर क्या करता है, उथल पुथल को मचाता है। तो ये प्रत्येक विश्वासी के जीवन के अंदर ये परीक्षा डाली जाती है शैतान के द्वारा कि वो हमारी आर्थिक परेशानियों जो हमें मिलने वाली है।
तो पहले तरीके की परीक्षा इस प्रकार से होती है। और दूसरी परीक्षा देखिए 5वें वचन से पढ़ रहा हूं, तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे यानी प्रभु यीशु मसीह से कहा, यदि तो परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांवों में पत्थर से ठेस लगे। तब प्रभु यीशु मसीह उसे जवाब देते हैं 7वें वचन में, यह भी लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो यहां पर जो दूसरी बात आती है, जो दूसरी परीक्षा हमारे जीवन में आती है, जब हम पहली परिस्थिति से उसके जो आर्थिक मंदी की जो परिस्थिति होती है, जो शैतान के द्वारा परख होती है, उससे हम प्रभु यीशु मसीह के धीरज के द्वारा, वचन की शक्ति के द्वारा जब वहां से निकल जाते हैं, तब हमारे जीवन में क्या आता है, शैतान ऐसी परिस्थितियों को हमारे जीवन में लेके आता है कि हम घड़ी घड़ी परमेश्वर की परख करने लगते हैं कि परमेश्वर, हम तो तेरे जन हैं, हमने तो तेरे लिए इतना धीरज रखा, हमारे जीवन में तो इतनी सारी कठिनाइयां परेशानियां आई, फिर भी हमने तेरा विश्वास ना तोड़ा, अब हमारे जीवन में ऐसा क्यों नहीं हो रहा? अगर तू परमेश्वर है, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हमारे जीवन में ऐसा होना चाहिए था, अगर तू सच्चा परमेश्वर है तो हमारे जीवन में वैसा होना चाहिए था। तो क्या करते हैं, शैतान हमें बरगलाता है कि हम परमेश्वर की परीक्षा करने लगे, हम क्या करें, परमेश्वर को परखने लगे। परखने का काम हमारा नहीं है, परखने का काम परमेश्वर का है। हम परमेश्वर को नहीं परखेंगे बल्कि परमेश्वर हमें परखेंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वचन में लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। तो हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करनी है, इस परिस्थिति में अपने आप को निकालना पड़ेगा। ये दूसरे तरीके की सेकंड लेवल की जो उसकी परीक्षा है, पहला लेवल उसने हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां कठिनाई लाया, लेकिन दूसरा लेवल जब हम अपनी आत्मिकता में बढ़ चुके हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बढ़ चुके हैं, तब वो हमारे साथ क्या कर रहा है, तब वो हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल रहा है कि हमारे दिमाग के अंदर उसको परीक्षा करने की बातें आ रही हैं कि परमेश्वर तू ऐसा है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो ये दूसरे प्रकार की जो परीक्षा है वो इस प्रकार से हुई कि हम जो शैतान है हमें क्या करता है, परमेश्वर को परखने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तीसरी बात 8वां वचन, फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत का राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे देखकर कहा, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की दे दूंगा। तो क्या होता है, इस तीसरी परीक्षा में ही इंसान आकर के टूट जाता है। वो अपने आर्थिक परेशानियों में जब फंसता है तो वो निकल के आ जाता है और वो कभी अपने आप से परमेश्वर की परीक्षा भी नहीं करता है। लेकिन जब तीसरी बात आती है, जब हमारे आसपास का जो माहौल शैतान ऐसा क्रिएट कर देता है कि हमारे जो जानने वाले होते हैं, हमारे जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे जो भाई बहन होते हैं या हमारे कलीग्स होते हैं, उनको ऐसा बढ़ा देगा, क्योंकि वो शैतान को दंडवत किए हुए हैं, उनको ऐसा बढ़ा देगा कि वो आकर को आपको नीचा दिखाएंगे और अपने आप के अंदर आप क्या करेंगे, अपने आप को नीचा फील करेंगे और तब आपको गुस्सा आएगा और तब आप क्या करते हैं,
बहुत से लोग शैतान की इस परीक्षा को समझ नहीं पाते और वो उसे झुककर प्रणाम कर देते हैं। लेकिन यहां पर यीशु मसीह क्या कहते हैं? यहां पर यीशु मसीह कहते हैं, दूर हो जा शैतान, मेरी नजरों से दूर हो जा। और उस वक्त जब वो जगत का वैभव हमारी आंखों के सामने वो लेकर आए, जब वो जगत का वैभव ला करके हमें भड़काने की कोशिश करे, तब हमें अपने मन से और जोर से उस शैतान को चिल्ला करके कहना है, दूर हो जा शैतान हमारी नजरों से, ये सब तो शैतानी चीजें हैं, मुझे नहीं चाहिए, ये तो अभी 50-60 साल में खत्म हो जाएंगी। जब तुम मर जाओगे, जब तुम बुढ़े हो जाओगे, तो ये सारी चीजें धरती पर रह जाएंगी। लेकिन मैं उस अनमोल खजाने को अपने साथ लेके जा रहा हूं, जो प्रभु यीशु मसीह का वचन है। वो खजाना मेरे उस घर में काम आएगा, जो घर प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए